नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सूरणकंद। सूरण का एक प्रकार का क्षुप होता है जो 1 फीट से लगभग 3 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्र 1 से 3 फीट तक बड़े होते हैं। ये पत्र अनेक भागों में बटे हुए होते हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का बड़े आकार वाला कंद बनता है जिसे हिंदी में सूरण कंद कहा जाता है। संस्कृत विद्वानों ने इसे सूरण, अशोकन, कंद, औल और कंदल जैसे नामों से संबोधित किया है। आम भाषा में सूरण कंद, जिमीकंद, जमीकंद और औल से जानते हैं। कोंकणी में सुमा कहते हैं, कन्नड़ में सुवर्णा गुड्डे और गुजराती में सूरण कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में इसे जमीकंद से पहचाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम एलिफेंट याम और वैज्ञानिक नाम एमोकॉर्पेफलस पेवोनियोफोलियस है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। औषध कार्य में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये स्वाद में कटु, कसीला, गर्म प्रकृति का, पचने में हल्का, रुक्ष, तीक्ष्ण, कफवात को मिटाने वाला और अर्श और बवासीर को खत्म करता है। ये वाजीकरण, दीपन, रुचि को बढ़ाता है और पाचन शक्ति मजबूत बनाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग अर्श, प्लीहा रोग, पेट का गुल्म, कृमि, श्वास, कास, सर्दी और शूल को खत्म करने के लिए किया जाता है। सूरण की 4 प्रजातियां पाई जाती है जिनका उपयोग औषध कार्य में किया जाता है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सभी प्रकार के कंद शाकों में सूरण को श्रेष्ठ माना है। ये कंद अर्श और बवासीर में रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, ध्यान रहे कच्चे सूरण का उपयोग न करें क्योंकि इससे खुजली बहुत होती है और खाने से मुंह और गले में जलन तथा दाह उत्पन्न होती है। इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। सूरण पेट के रोगों की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। अगर पेट में दर्द हो रहा हो, गुल्म हो, तो ऐसे में जंगली सूरण को ले आए और अच्छी तरह से साफ करके कल्क बनाए। फिर इसमें से 10 से 12 ग्राम कल्क लें और दही के साथ अच्छी तरह मिलाकर दही के बीच में रखकर निगल जाए। ऐसा करने से पेट का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है और पेट की कई सारी समस्याएं मिट जाती है। दोस्तों, इसके पत्तियों का साग बनाकर रोजाना खाने से भी पेट के कई विकार दूर होते हैं। अगर कनपट्टी के आसपास सूजन आ गई हो तो सूरण को पानी में घिस लीजिए या सूखे हुए सूरण के कंद को पानी के साथ घिसकर लेप बनाकर उस स्थान पर लगा दीजिए। इस प्रयोग से जल्दी ही सूजन बिखर जाती है। दोस्तों, ये अर्श और बवासीर की एक रामबाण बूटी है। सदियों से इसका उपयोग अर्श को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सूरणकंद की रोजाना सब्जी बनाकर खाने से अर्श और बवासीर में अत्यधिक फायदा महसूस होता है। दोस्तों, अगर कोई अर्श और बवासीर से पीड़ित है तो सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाए और सूखने के बाद आग में अच्छी तरह पका ले। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब मिट्टी को हटाकर साफ कर ले। फिर इसे तेल में मिलाकर भूनकर रोजाना खाए। इससे अर्श जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर पकाने की विधि को पुटपाक कहा जाता है। अर्श और बवासीर को मिटाने का इसका एक सरल और बहुत विश्वसनीय प्रयोग है। इसके लिए आपको लगातार 1 मास तक, जी हाँ दोस्तों, 1 मास तक अन्य कोई आहार न लेकर सिर्फ सूरण और सूरण का ही साग बनाकर खाना है। इसके साथ छाछ और दही का भी सेवन करें। दोस्तों, अगर कोई अर्श का मरीज इस प्रकार की विधि से सिर्फ सूरण पर 1 मास तक रहता है तो अर्श की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस प्रयोग से पाचन शक्ति प्रदीप्त बनती है और अर्श तथा बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है। इसका एक और प्रयोग है अर्श को दूर करने का। जंगली सूरण का चूर्ण बनाकर घी में भूनकर मूली के रस में घोंट लीजिए। अब इसमें से 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं। अब इनमें से 2-2 गोलियां सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से भी अर्श खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।